हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, और इसमें टॉपिक है हमारा रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। अर्थात जो हमारे वास्तविक संख्याएं हैं उनका हमें क्या करना है, दशमलव प्रसार करना है। ये सीखेंगे आज हम। तो आज हम आपको पहले बता देते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा तो रियल नंबर के बारे में हमने उसमें बता रखा है, लेकिन आप अगर नए बच्चे हैं तो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हम बताते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। देखिए, एक नंबर लाइन होती है और उस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर आपके प्रेजेंट होते हैं या जिनको हम रिप्रेजेंट दिखा सकते हैं, वो सभी नंबर क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। या ये कह दो कि जितने भी नंबर हैं हमारे टोटल सब नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, तो देखा होगा 0 या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इधर -1, -2, -3 इस तरह से इनफाइनाइट तक। फिर इनके बीच में भी आपके आ जाते हैं, जैसे कि 0 और उसके बीच में हाफ आ गया। इस तरह से नंबर आपके चले जाते हैं। आपके जितने भी नंबर हैं आपके, ये जितने भी नंबर हैं सभी नंबर क्या होते हैं, आपके रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इनके जो वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर हैं, उनको क्या करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे उनका, यानी देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर। अगर और रियल नंबर को अच्छे से समझना है तो पिछली वीडियो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखिए, रियल नंबर को हमने क्या बोला है, रेशनल नंबर्स, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। सॉरी, रियल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। यहां होता है हमारा इरेशनल। क्या होता है, इरेशनल नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। क्या होते हैं ये हमारे, अपरिमेय संख्याएं। तो रियल नंबर जो है वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर को क्या करेंगे, दशमलव प्रसार करेंगे। तो देखिए, इसमें दो फॉर्म बन के आएगी। जब रेशनल नंबर का आप दशमलव प्रसार करेंगे तो दो कंडीशन बन के आती हैं। कौन कौन सी होती हैं, देखो, पहली कंडीशन तो होती है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, टर्मिनेटिंग हो जाती है, जिसको वो हिंदी में बोलते हैं हम शांत। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हो जाती है हमारी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपेयरिंग, या रिपीटिंग भी कह सकते हैं। रिपीटिंग मतलब क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेटिंग फॉर्म में नहीं होती है, मतलब इसको आप कहेंगे अशांत। एक नाम और होता है इसका रिपीटिंग। अर्थात रिपीटिंग का मतलब होता है कोई बार बार चीज़ों को दोहराना, यानी बार बार आना। तो उसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पुनरावर्ती। ठीक है, और एक नाम और होता है बच्चों, नाम याद रखना ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकता है आपसे, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले टर्मिनेटिंग फॉर्म। टर्मिनेटिंग कौन से हमारे ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। तो देखो, हम बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग की। अब हम एग्जाम्पल लेंगे टर्मिनेटिंग का, मतलब शांत का। तो ये टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं, देखिए, जैसे बच्चों ये 7/8 है। ठीक है, कुछ और भी ले सकते हैं आप, समझ लीजिए। तो 7/8, अब इसको आप दशमलव में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। ठीक है, इसको प्रसार करना है, इसको खोलना है। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे, सीधी है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, डिवाइड करेंगे इस तरह से। और जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 8 का टेबल 7 में जाएगा नहीं। क्या करेंगे, सबसे पहले आप पॉइंट लेके 0 लगाना होगा। तो पॉइंट से पहले 0 लगाएंगे, पॉइंट लेंगे, अब लेंगे हाँ 0। ठीक है, क्या होगा, 8 8 जा 64, कितना बचा 6। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 मिल जाएगा।
8 7 जा 56, 4 बचा, ठीक है, रिमाइंडर आपका। फिर 0 ले लेंगे, कितना टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स, 8 5 जा 40। तो क्या आपका रिमाइंडर कुछ बचा, नहीं बचा, कुछ नहीं बचा ना। तो जब आपका रिमाइंडर कुछ ना बचे, जिस आपके रेशनल नंबर में रिमाइंडर आपका कुछ ना बचे, मतलब यहाँ 0 हो जाए रिमाइंडर आपका, तो वो क्या होते हैं, आपके टर्मिनेटिंग फॉर्म होती है। उसको क्या कहते हैं हम, टर्मिनेटिंग फॉर्म कहते हैं। समझ में आया, हिंदी में क्या कहते हैं, शांत। क्या होते हैं टर्मिनेटिंग फॉर्म, जब आप उसको रेशनल नंबर को देखेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद यदि आपका क्या होता है, रिमाइंडर 0 होता है, मतलब कुछ नहीं बचता है, और आपका क्वोशिएंट पूरा पूरा आ जाता है, तो क्या होता है, इसको बोलते हैं हम हिंदी में क्या कहते हैं, भागफल। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसको हम, ये हमारा नंबर हो गया टर्मिनेटिंग फॉर्म में। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग फॉर्म। ठीक है, अब हम बात करेंगे, ये आप समझ चुके, चलिए अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है टॉपिक हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग। तो कैसे करेंगे, देखो टॉपिक ले लेते हैं इसमें। जैसे कि हमने ले लिया बच्चों, सिंपल सा ले लेते हैं, ये समझ लीजिए, देखो 10/3 ले लिया हमने, इसको रफ कर देते हैं। अच्छा चलिए, या चलो रहने देते हैं ताकि आपको समझाने में और ईजी हो जाएगा। हमने इसका एक एग्जाम्पल लिया 10/3, मतलब अब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे किसको, 10 को। 3 कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, कितना रिमाइंडर हुआ, 1। फिर पॉइंट लेंगे, 0 लेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर पॉइंट लगा हुआ, 0 मिल जाएगा आपको। फिर कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, कितना बचा आपका रिमाइंडर, 1। फिर अगर यदि आप और करना चाहते हैं तो फिर 0 लेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स, 3 3 जा 9। मतलब क्या हुआ, आपका जो है कंडीशन क्या जा रही है, कंटिन्यू क्या जा रही है बच्चों, कंडीशन आपकी कंटिन्यू कितनी जा रही है, लगातार आप देख रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 1 आता जा रहा है। हर टाइम्स करते चले जाएंगे, नीचे आप बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। ठीक है, जैसे आपको शायद ये ना दिखाई दे रहा हो, ऐसे आपको कंटिन्यू आगे तक चलता चला जाएगा। तो ये जो आपका क्वोशिएंट होगा, ये किस फॉर्म में चल रहा है, इसी तरह से इसी तरह से इसी तरह से ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, और रिमाइंडर आपका बार बार बनाएगा, बार बार बनाएगा, और ये चलता चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हो गई है, इस फॉर्म को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, अर्थात पुनरावर्ती। पुनरावर्ती मतलब जो रिपीटिंग हो रहा है, रिपीटिंग मतलब बताया ना हमने, जो जो चीज़ बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। तो इसको कैसे लिखने का तरीका होता है बच्चों, इसको एक स्टैंडर्ड तरीका होता है 3.3, इस पर 3 पे वाह लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अगर लग गया है तो इसका मतलब ये है कि जब इसको आप खोलेंगे तो कैसी फॉर्म में खोलेंगे, जब खोलेंगे इसको तो इस वाली फॉर्म में जाएगा आपका ये 3.333 इस तरह से चलता जाएगा। समझ में आया, ठीक है भाई। तो एक तो कंडीशन ये होगी आपकी रिपीटिंग की। ठीक, रिपीटिंग थोड़ा आपने कभी डिवाइड क्या होगा, और केस भी होते हैं, जैसे कि क्या बताओ, जैसे कि हम ले लेते हैं, चलो इधर ही ले लेते हैं या आगे करते हैं बच्चों, ये इसका एग्जाम्पल हम बेटा थोड़ा आगे ले लेते हैं। चलो भाई देखो कैसे, हमारा नंबर है 1/7। ऐसा नहीं है कि ये नंबर, यहाँ सर ने यही नंबर लिए हैं कि ये नंबर करने हैं, नहीं, कुछ नंबर भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कुछ भी नंबर ले सकते हैं इस फॉर्म, बस हमारा मतलब है कि जो इस तरीके से होता है वो आपका टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, और जो इस टाइप से होगा वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। चलिए अब हमने एग्जाम्पल लिया, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल 1/7। थोड़ी इसमें कंडीशन थोड़ी चेंज होगी, लेकिन एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का ही एग्जाम्पल है ये। तो देखिए हम जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, किसको, 1 को, तो भाई ये 1 तो कम है, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे आप, पहले 0 लेंगे। 0 लेने के लिए क्या होगा, पॉइंट लेना पड़ेगा आपको इधर। तो सबसे पहले आप 0 आगे पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 मिला आपको। अब क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, कितना बचा रिमाइंडर, 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले लेंगे, 7 4 जा 28, कितना बचा 2। फिर कितना 0, 7 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 7 2 जा 40, रिमाइंडर 6, फिर 0 ले लेंगे, 7
8 जा 56, कितना हुआ 4। अब क्या करेंगे, फिर 0 ले लेंगे, कितने टाइम्स आएगा 5 टाइम्स, ये हो गया। अब कितना बचा रिमाइंडर आपका, इधर ले लेते हैं ऊपर, रिमाइंडर कितना बचा 5। ठीक है भाई बच्चों, तुमने क्या लिया 0 ले लिया, कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स जाएगा, 7 7 जा 49, कितना चाहिए रिमाइंडर फिर 1। तो देखो अभी 1 से हम चले थे, रिमाइंडर फिर 1 आ गया, फिर ये कंडीशन तुम्हारी रिपीट हो जाएगी दोबारा से। समझ में आ रहा है? अरे देखो अभी क्वेश्चन में जब स्टार्टिंग किया था, क्वेश्चन में यही तो था, ये थे ना। तो जब हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, तो इतनी कंडीशन आई हैं ये। अब वैसे ही फिर 1 आ गया, तो फिर दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। तो ये यहाँ तो रिपीट हो रहा है 1 टाइम्स, एक ही स्टेप पे चल के तुरंत रिपीट हो रहा है बार बार, है ना, और एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। बट यहाँ क्या होगा, यहाँ नंबर ये इतने सारे नंबर बार बार रिपीट होंगे। समझ में आया? तो ये क्या होगा, बार बार रिपीट होंगे। मतलब क्या, इसी तरह से अगर आप डिवाइड बढ़ाएंगे इसको, तो फिर ऐसे ही चलेगा आपका, क्या चलेगा 1 4 2 8 5 7 1 4 2, इस तरह से आपका ये कंडीशन चलती चली जाएगी। समझ में आया भाई? तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको जितने हमारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, हमें दिखाई दे रहा है कि रिपीट हो रहे हैं, उतने पे हम क्या लगाएंगे, बार लगा देंगे। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये नंबर जो है हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये चीज़ है इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, स्टेप एक ही स्टेप के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। बट यहाँ कई सारे नंबर चल के उसके बाद फिर दोबारा वो अपने रिपीटिंग कर रहे हैं। तो ये भी एग्जाम्पल किसका हो गया, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। क्लियर? तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसी बेस पे आपकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे, उनको डेसिमल में एक्सप्लेन करना है, दिखाना है, प्रसार करना है। तो इसी बेस पे उन एक्सरसाइज में से वो क्वेश्चन करेंगे। और थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको, यहाँ रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं, इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर भी इसी का रूप है, किसका, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का। लेकिन क्या होता है ये हमारे इसे बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग या रिपीटिंग कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग, या रिक्वायरिंग की जगह रिपीटिंग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, रिपीटिंग। ठीक है भाई? तो हिंदी में क्या बोलेंगे, अच्छा बता देते हैं। हिंदी में हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, अनुसानी अनावर्ती। क्या बोलेंगे, अनुसानी अनावर्ती। जो हमारा यहाँ आवर्ती था, क्या बोल देंगे हम, अनावर्ती। तो अनावर्ती बच्चों थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, अनावर्ती। ठीक है, समझ में आया? अनावर्ती मतलब ये रिपीट नहीं होगा। समझ में आया? ये क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। अनवसानी अनावर्ती मतलब हो गया ये रिपीट नहीं होगा। अर्थात इसका एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे कि 0 पॉइंट, ये ले लीजिए 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, इस तरह से ये आपके ये जो एग्जाम्पल हैं, ये आपके और बहुत सारे नंबर भी ले सकते हैं आप। ठीक है, वो नंबर क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। और देखो भाई बच्चों, एक बात समझ लीजिए, आप कहेंगे कि सर ये हमारा जो इरेशनल नंबर है कि आपने इस टाइप से नहीं समझाया। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा इरेशनल नंबर होता है वो P/Q फॉर्म में होता ही नहीं है, ये समझ लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा P/Q फॉर्म में होता ही नहीं है। तो भाई बच्चों क्या करेंगे, आप इसको सीधा सीधा समझेंगे कि जो इरेशनल नंबर है हमारे वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म में होते हैं, अर्थात रिपीटिंग या अनवसानी अनावर्ती किस में होते हैं, अनवसानी अनावर्ती फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये क्लियर हो गया, इसका हमने आपको एग्जाम्पल बता दिया है किस टाइप से। और भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल लिया है सर ने, मतलब ये इन्फिनेटिव होंगे, अनंत होंगे, कितने ही ले लीजिए आप। और हर एक नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में, जैसे हमारा रेशनल नंबर ले लें हम, तो दो रेशनल नंबर के बीच में ये भी इन्फिनेटिव होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए,
ये ले लीजिए 1 पॉइंट, जरूरी नहीं है कि ये लेना है, हमने भाई ये ले लिया 2 0 है ना, फिर ले लिया 2 0 सॉरी 2 0, ठीक है, फिर वो ले लीजिए, आगे ले लीजिए क्या 2 0, इस तरह से ये हमारे क्या हो रहे हैं, वो ले लीजिए, चलिए वो ले लीजिए 0.15, ठीक है 0.15 0 0 कह दो इस तरह से 1500 सॉरी, और बढ़ाओ, मतलब इसमें ये समझ लीजिए भाई बच्चों आप कि कोई भी नंबर इस तरह से बार बार रिपीट नहीं होगा, जैसे कि आपका यहाँ ये रिपीट हो रहा है ना, इस तरह से ऐसा रिपीट नहीं होगा। अब आगे कहेंगे सर कि ये रिपीट नहीं, भाई देखो यहाँ 150 है, फिर 1500 15000 ये रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, समझ गए, तो दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ये हमारे इरेशनल नंबर हैं और इनकी डेसिमल ये हमारे वो हो गए हैं, एक्सपेंशन हो गए हैं, और ये हमारे क्या हो गए हैं, रेशनल नंबर हो गए हैं। रेशनल फॉर्म कौन सी दो फॉर्म हो गए हमारी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात रह रही है बच्चों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। बाय बाय।